हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर यानी कि टीपी और भित्ति दाब यानी कि वॉल प्रेशर यानी कि डब्ल्यूपी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जब भी किसी प्लांट सेल को वाटर में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब यानी कि ओपी के कारण जल कोशिका में प्रवेश करने लगता है। इसके कारण कोशिका के अंदर जो सेल का जो कंटेंट है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो वाल पर, सेल वाल पर, कोशिका भित्ति पर एक प्रेशर बाहर की ओर आरोपित करता है और इस प्रेशर को, इस दाब को हम स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर यानी कि टीपी कहते हैं। लेकिन जो एक वाल होती है, सेल वाल, वो भी प्रोटोप्लाज्म पर या सेल के कंटेंट पर एक प्रेशर टर्गर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में आरोपित करती है और इस प्रेशर को बोलते हैं हम वाल प्रेशर। टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ होता है जबकि वाल प्रेशर अंदर की तरफ होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म वाल पर प्रेशर क्रिएट करती है उसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर टीपी, और इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं क्योंकि जल के अंदर आने के कारण होता है, इसलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। और जो सेल वाल प्रोटोप्लाज्म पर प्रेशर आरोपित करती है उसे हम बोलते हैं वाल प्रेशर यानी कि डब्ल्यूपी। जो टर्गर प्रेशर है और वाल प्रेशर दोनों बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में होते हैं। देयरफॉर टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वाल प्रेशर, यानी कि टर्गर प्रेशर वाल प्रेशर के बराबर होता है। दाब, टर्गर प्रेशर जो होता है वो भित्ति दाब के बराबर होता है। जो वाल प्रेशर है और टर्गर प्रेशर है हमेशा एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में रहते हैं। टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ सेल वाल पर लगने वाला प्रेशर है जबकि वाल प्रोटोप्लाज्म पर अंदर की ओर प्रेशर लगाती है। इसके कारण जो प्लांट सेल होती है वो वाटर में रखने पर, जल में रखने पर फटती नहीं है क्योंकि उस पर जो रिजिड सेल वाल होती है इस टर्गर प्रेशर का विरोध करती है और इसको फटने से, रप्चर होने से बचाती है। लेकिन अगर एनिमल सेल को वाटर में रख दिया जाता है, जल में रख दिया जाता है, जैसे आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल्स को अगर हम डिस्टिल वाटर में रख देते हैं तो लगातार पानी के अंदर आने से वो फट जाती है क्योंकि उसके चारों तरफ वाल नहीं होती जो इस प्रेशर का विरोध कर सके और इस प्रेशर को संभाल सके। तो इसीलिए जो वाल प्रेशर होता है वो प्लांट सेल में, पादप कोशिका में इस टर्गर प्रेशर को एनकाउंटर करता है, इसको कैंसिल करता है, जिससे सेल फटने से बच जाती है, रप्चर होने से बच जाती है। अब जब पानी लगातार अंदर आता है तो धीमे धीमे टर्गर प्रेशर बढ़ता जाता है। जो टर्गर प्रेशर होता है तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, सबसे अधिक वैल्यू होती है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। यानी कि जो टर्गर प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 से लेकर ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में होती है। यानी कि किसी भी सेल में जो प्रेशर होता है वो 0 से लेकर टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो सकती है। 0 से लेकर ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में होती है वैल्यू। और जो एक टर्जिड आशून सेल होती है, टर्जिड आशून सेल का मतलब क्या होता है कि जब टर्गर प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे जल अंदर जाता है वैसे वैसे टर्गर प्रेशर बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये टर्गर प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और ये टर्गर प्रेशर की अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू होती है और इससे अधिक टर्गर प्रेशर नहीं होता और अब इस सेल में जल अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और इस अवस्था में सेल को हम बोलते हैं टर्जिड, यानी कि फुल्ली टर्जिड सेल यानी कि आशून। तो टर्जिड सेल जो है उसमें वैल्यू जो होती है टीपी की वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। लेकिन इसकी विपरीत कंडीशन जो होती है फ्लैसिड सेल कहलाती है। जो फ्लैसिड सेल का मतलब क्या होता है कि फुल्ली टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन फ्लैसिड सेल में जो टर्गर प्रेशर होता है वो 0 होता है। तो वो
फ्लैसिड सेल में जो टर्गर प्रेशर की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसीलिए 0 से लेकर ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में होता है। और जो नॉर्मल सेल होती है जो फुल्ली टर्जिड नहीं है उसमें वैल्यू इससे अधिक होगी 0 से और ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगी। इसके लिए जो ऑस्मोटिक टर्गर प्रेशर की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 जो फ्लैसिड सेल की होती है उससे और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में होती है। और वैल्यू जो होती है टर्गर प्रेशर की वो नेगेटिव मानी जाती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। जो जीव द्रव कुंचन शो करती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, जीव द्रव कुंचन प्रदर्शित करने वाली जीव द्रव कुंचित सेल जो होती है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो होती है, उसमें जो होती है टीपी जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो टीपी की वैल्यू है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में नेगेटिव होती है, फ्लैसिड सेल में 0 होती है, नॉर्मल सेल में ओपी 0 से ज़्यादा ओपी से कम होती है, और फुल्ली टर्जिड सेल में यानी कि अशून्य सेल में वो वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। यानी कि इस प्रकार से हमें चार वैल्यू प्राप्त हुई टर्गर प्रेशर की। पहली क्या, नेगेटिव किसमें, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। दूसरी 0 किसमें, फ्लैसिड सेल में। तीसरी कौन सी प्राप्त हुई, नॉर्मल सेल में 0 से ज़्यादा और ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, यानी कि 0 और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में। और फुल्ली टर्जिड सेल में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। तो 4 वैल्यू के नेगेटिव प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, जीव द्रव कुंचित सेल में, 0 फ्लैसिड सेल में, इसके बाद नॉर्मल सेल में 0 से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, और फुल्ली टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर यानी कि परासरण दाब के बराबर। अब टीपी का महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। टर्गर प्रेशर या जो टर्जिडिटी सेल शो करती है, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है किसी भी सेल का, जीव द्रव जो होता है किसी भी सेल का, वो सेल वाल से जो अटैच रहता है वो टर्गर प्रेशर के कारण रहता है, और वो सेल स्ट्रेच कंडीशन में, खिंची हुई कंडीशन में रहती है, और इससे जो नॉर्मल शेप होती है, आकार होता है सेल का, वो बरकरार रहता है, जिसके कारण सेल के जो कायरिकीय फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो उसके जैविक कार्य होते हैं, वो पूर्ण हो पाते हैं। दूसरा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और माइक्रोबॉडीज हैं, इनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है वो टर्गर प्रेशर के कारण बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है, जो इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इनके नॉर्मल कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। तीसरा, अगर जब प्लांट्स में सेल टर्गर प्रेशर शो करके टर्जिडिटी शो करती हैं, तो वो जो प्लांट के कोमल अंग है, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। चौथा, सेल की ग्रोथ और एलोंगेशन में टर्गर प्रेशर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब सेल में वृद्धि होती है तो जो ये टर्गर प्रेशर होता है वो प्रोटोप्लाज्म को वाल पर आरोपित करता है, टर्गर प्रेशर वाल पर आरोपित होता है। इससे जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, फिब्रिल्स होते हैं, वो लूज होते हैं, ढीले होते हैं, और ढीले होने से ये इधर को ढीला होगा, ये इधर को ढीला होगा, इधर सेल वाल इधर ढीली होगी, इधर ढीली होगी। जब ये चारों तरफ ढीले होंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक होती है, और इलास्टिक होने से अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस पर खिंच जाएगी और अब सेल वाल से ये चिपक जाएगी। इससे क्या होगा कि जो अब इसकी शेप बढ़ गई है वो बरकरार रहेगी और उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ये टर्गर प्रेशर वाल पर लगकर वाल को ढीला करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि वो इलास्टिक होती है। इसके कारण सेल्स की ग्रोथ होती है, टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। पांचवा, जो प्लांट्स में अनेक मूवमेंट होते हैं, अनेक जो गतिविधियाँ होती हैं, गति होती हैं, जैसे गार्ड सेल्स में स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के समय, रंध्रों का खुलने और बंद होने के समय जो गति होती है वो भी टर्गर प्रेशर पर निर्भर करती है। इसके अलावा विल्टिंग मूवमेंट, यानी कि विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। जब प्लांट्स में पानी की कमी होती है, फ्लैसिड कंडीशन आती है, तो जो
पार्ट्स होते हैं, लीफ होती है, जो पार्ट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, इसे विल्टिंग बोलते हैं। और सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट जो छुई मुई के पौधों में होता है, ये सभी जो मूवमेंट होते हैं वो टर्गर प्रेशर पर यानी कि टीपी पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जब बीज का अंकुरण होता है, तो जो एम्ब्रियो विकसित हो रहा होता है उसके अंदर, तो उसमें रेडिकल और प्लम्यूल का फॉर्मेशन होता है। प्रांकुर प्लम्यूल को बोलते हैं और मूलांकुर जो होता है वो रेडिकल को बोलते हैं। रेडिकल से रूट बनती है, टैप रूट बनती है, यानी कि मूसला जड़ें बनती है, जबकि प्लम्यूल से स्टेम बनता है। तो जो एसेंशियल पावर प्लम्यूल को दी जाती है, जो आवश्यक पावर प्लम्यूल को दी जाती है, जिससे वो सॉइल को भेद कर सॉइल से, मृदा से बाहर आता है, वो टर्गर प्रेशर के कारण देता है। और टर्गर प्रेशर ही प्लम्यूल को वो पावर देता है, वो शक्ति देता है, जिससे वो मृदा को भेद कर बाहर आ जाता है। और टर्गर प्रेशर के कारण ही ये मूवमेंट हो पाता है, ये जो प्लम्यूल होता है वो बाहर आ पाता है और अब नया प्लांट विकसित करता है। तो टर्गर प्रेशर पादपों में, सेल्स में पानी में अंदर पानी पे रखने पर, पानी के अंदर आने से डेवलप होने वाला टर्गर प्रेशर जो वाल के अगेंस्ट लगता है। इसके खिलाफ एक प्रेशर लगता है जिसे वाल प्रेशर बोलते हैं, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर बराबर होते हैं। टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव से लेकर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू प्लाज्मोलाइज सेल में, जीव द्रव कंचित सेल में होती है, फ्लैसिड सेल में 0 होती है, नॉर्मल सेल में 0 से ज़्यादा, ओपी से कम होती है, और फुल्ली टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। टर्गर प्रेशर प्लांट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की शेप बरकरार रहती है, जिससे विभिन्न कार्य होते हैं सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो कोमल अंग हेड प्लांट्स के डेलिकेट ऑर्गन है, उनकी जो आकार है उसको बरकरार रखता है। सेल का एलोंगेशन या सेल की वृद्धि होती है। और अनेक प्रकार के मूवमेंट जैसे रंध्रों का खुलना और बंद होना, उस मूवमेंट टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व रहता है। और जो प्लम्यूल होता है उसको पावर देता है, जिससे वो मृदा से बाहर आ जाए, वो भी टर्गर प्रेशर ही उसको वो पावर देता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।